आज मैंने बनाया है अचार गोश्त। और अचार गोश्त बनाना बहुत ही आसान है और घर के मसालों से बनता है और ये सहरी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त डिश है। तो इसको आप सहरी में बनाएं, मज़े से खाएं और ये कम टाइम में बनता है। तो चलें आइए स्टार्ट करते हैं, ये मैंने कैसे बनाया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। तो मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे बनाया है और ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लेंगे सौंफ और ज़ीरा। तो सौंफ मैंने ली है 2 टेबल स्पून और ज़ीरा लिया है 2 टेबल स्पून। इसको हमने दरदरा सा कूटना है, इसको हमने पाउडर फॉर्म में नहीं बनाना। तो एक मिक्सिंग जार लेंगे और उसके अंदर ज़ीरा डाल देंगे और ये सौंफ भी डाल देंगे। तो इसको हमने हल्का सा बस ग्राइंड करना है, 1-2 झटके देके इसको ग्राइंड करना है। अगर ज़्यादा देर हम मशीन चलाएंगे तो ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, तो इसका मज़ेदार जायका नहीं होगा। तो ये देखें मैंने बना लिया है इसको और इसको मैं एक प्लेट में मिक्स करके दिखाऊंगी आपको, क्योंकि ये सारे मसाले भी मिक्स होंगे। तो ये कुटी मिर्चें ली है मैंने 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, मेथी दाना 1 टेबल स्पून और इसको हमने पीसना नहीं है। कलौंजी 1 टेबल स्पून, इसको भी नहीं पीसना। सूरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून। तो इन सबको हम मिक्स करेंगे एक प्लेट में डाल के। सौंफ और ज़ीरा जो मैंने हल्का सा ग्राइंड किया था प्लेट में डाल देंगे और इसके अंदर मैं डाल दूंगी सूरख मिर्च पाउडर और फिर डाल देंगे हम धनिया पाउडर, कलौंजी भी डाल देंगे इसके अंदर और मेथी दाना भी डाल देंगे इसमें और नमक भी डाल देंगे और ये कुटी मिर्चें भी डाल देंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें और हल्दी लेंगे 1 टीस्पून और ये सब चीज़ें डाल के इसके अंदर मिक्स कर देंगे इस तरीके से। मसाले अच्छी तरह मिक्स होने चाहिए ताकि मज़ेदार सा हमारा सालन बने और मिर्चों में भी हम भरेंगे ये, तो इसलिए ये मिक्स अच्छी तरीके से होना चाहिए। और मसाले हमारे मिक्स हो गए हैं। चिकन लिया है मैंने 1 किलो, दही लिया है मैंने 1.5 पाव, टमाटर लिए हैं मैंने 3 अदद बड़े वाले, गोल शेप में काट लें इसको। टमाटर ऑप्शन है, डालें या ना डालें। और मिर्चें 5-6 ली हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून और 2 लेमन थे उसका मैंने जूस निकाल लिया है। और ये लेमन जूस में हम डालेंगे अचार का मसाला जो हमने अभी तैयार किया है और ये डालेंगे हम 2 टेबल स्पून। इसको एक साइड पे कर देंगे हम मसाले को और जो हमने लेमन जूस में डाला है मसाला इसको मिक्स करेंगे और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। मिर्चों में डाल के आप खाएं, अगर आप सालन भी ना खाएं, ये ऐसे ही मिर्चों में डाल के इसको फ्राई कर लें तो बहुत ही टेस्टी बनती मिर्चें। तो मिर्चें मैं ले लेती हूँ, एक मिर्च को उठा के इसके एक दरमियान में कट लगाएंगे इस तरीके से और ये अंदर से कुछ भी नहीं निकालना, बीज वगैरह, इसी में तो टेस्ट होता है ज़्यादा। और जितना मसाला इसमें भर सकते हैं आप भर दें, इसको ज़्यादा मसाला भर दें इसके अंदर और ये पराठे से खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा ये मिर्चें। और इसको मैं एक साइड पे रख दूंगी, बाकी की मिर्चें भी मैं इसी तरह बना लूँगी। और अब मैं आपको प्याज का बता देती हूँ। तो प्याज मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के और 1 कप ऑयल था। ऑयल डाल के प्याज डाल के इसको मैं फ्राई करूँगी 5 से 7 मिनट ताकि ये नरम हो जाए, क्योंकि चिकन पहले जल्दी गल जाता है और प्याज कच्चा कच्चा रहता है। तो कुछ लोग होते हैं इसको ग्राइंड कर लेते हैं, ये उन लोगों के लिए तरकीब मैं बता रही हूँ जिनके पास मशीनें नहीं होती घर के अंदर। तो ये प्याज को इस तरह नरम कर सकते हैं, टमाटरों को भी और प्याज को भी। तो आप इस तरह डाल के इसको फ्राई करें 5 से 7 मिनट। और अगर आप मशीन में करना चाहते हैं तो प्याज लाल करके उसको ग्राइंड कर लें, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए जिनके पास मशीनें हैं, चाहे चॉपर हो, ग्राइंडर हो, जो भी हो उसमें कर लें आप। तो ये देखें 5 से 7 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई होते हुए। इसको लाल बिल्कुल भी नहीं करना और टमाटर इसमें ऐड कर देंगे, टमाटर भी इसके अंदर घुल जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। ये दोनों को नरम करना है हमने और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे 1 गिलास के बराबर। तो इसको मैं कवर कर दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए।
तो मैं आपको एक दफ़ा और दिखा दूं, अभी सिर्फ 7 मिनट हुए हैं और ये देखें कितना नरम हो गया है। तो इसको मज़ीद हम पकाएंगे ताकि और ये गल जाए प्याज और टमाटर। और देखें मज़ीद मैंने 7-8 मिनट और पकाया है इसको, मज़ीद और नरम हो गया है। तो इसी तरह आपने पकाना है। इसमें लहसुन अदरक डाल देंगे। अब लहसुन अदरक डालने के बाद इसमें चिकन भी ऐड कर देंगे। अगर आपका चिकन ज़्यादा है तो आप मसालों की क्वांटिटी डबल कर सकते हैं। और ये अचार गोश्त बहुत ही रिजनेबल प्राइस में बनता है, घर के मसालों से बनता है। तो आपने इसी तरह इसको ट्राई करना है, इसी तरह मसाले डालने हैं जो जो मैंने बताए हैं। कोई भी क्लिप आप स्किप ना कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है अचार गोश्त। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे। मेहनत इतनी खामोशी से करके कामयाबी खुद ही चीख उठे। और ये मसाले मिक्स कर रही हूँ मैं, लहसुन अदरक प्याज टमाटर। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो मैं इसमें मसाले भी डाल के आपको दिखाऊंगी। बस 2 मिनट के लिए और हमने इसको मिक्स करना है। और ये देखें ये टमाटर मैंने डाले थे गोल शेप में, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि इसकी स्किन जो होती है ना अलग हो जाती है। इसकी स्किन यहाँ से आप निकालते जाएं, आसानी से निकल जाएगी। अब इसमें डाल देंगे अचार गोश्त का मसाला जो मैंने आपको दिखाया था बना के, और साथ में दही भी डाल देंगे इसके अंदर। दही डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जो दूसरों को अपनी दुआ में शामिल करते हैं, कामयाबी उन्हीं के दरवाज़ों पे दस्तक देती है। हमें चाहिए एक दूसरे के लिए दुआ करें और अपने लिए भी दुआ करवाएं। इसको पकाने के लिए हमने थोड़ा पानी भी ऐड करना है इसके अंदर, ताकि चिकन भी गल जाए और प्याज टमाटर और अच्छी तरह गल जाए इसके अंदर। एक अच्छा सा मसाला बन जाए जो खाने में बहुत ही टेस्टी होगा। और पानी इसमें डाल दिया है मैंने 1 गिलास, ताकि दोनों चीज़ें गल जाएं, चिकन भी और प्याज भी। तो मैं इसको कवर कर दूंगी 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद मैंने देखें ये चेक किया है तो कितना मज़ेदार सा हमारा अचार गोश्त रेडी हो गया है। इसकी थोड़ी सी हम भुनाई करेंगे, सिर्फ 2 मिनट। और अब ये मिर्चें डाल दूंगी मैं इसके अंदर। और ऑयल देखें ऊपर आ गया है, इसका मतलब है अचार गोश्त रेडी हो गया है। मिर्चों को हम 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे, यानी कि दम पे दे देंगे ताकि अच्छी तरह ये नरम हो जाए मिर्चें। तो 5 मिनट हो चुके हैं, ज़बरदस्त सा अचार गोश्त रेडी हो गया है। और इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ अब। तो मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको ताफ्तान से खाएं, शीरमाल से खाएं, नान से खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा ये अचार गोश्त खाने का। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें। और मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।